एफडी, आरडी आपके पैसे को इंक्रीज करता ही करता है, लेकिन वो एकदम बेहतर और अच्छा आपका इमरजेंसी फंड है जो आपके जरूरतों पे वो काम आ सकता है। लेकिन कब? सबसे पहले जानना पड़ेगा ना यार, वो कब काम आ सकता है? जब आप आरडी या एफडी किए होंगे तब वो पैसा काम आ सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे इमरजेंसी फंड बनाने के लिए हमें बैंक में जाके क्या कहना होगा, या ऑनलाइन भी खुलता है, वो कैसे हम कर सकते हैं। तो आज सीखेंगे, बात करेंगे। तो देखिए, ये हो गया बैंक, ठीक है, ये बैंक हो गया। बैंक में ये फैसिलिटी होता है कि या तो आप आरडी कर सकते हैं या तो आप एफडी कर सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेंगे आरडी का क्या मतलब होता है, पहला दूसरा। तो आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी का क्या मतलब होता है? एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब कि आपको जो पैसा है, जो आपका अमाउंट है, वो एकदम फिक्स करना पड़ेगा यार। जैसे 10,000, ठीक है, या तो 50,000, या तो आपको 1 लाख, या इससे ऊपर भी आप एफडी कर सकते हैं। मिनिमम 1,000 रुपये से एफडी शुरू होता है। कितना? 1,000 से। 1,000 से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? 1,000। लॉकिंग पीरियड कितना होता है यार? लॉकिंग पीरियड 7 दिन। बहुत जगह 7 दिन होता है, लेकिन हर एक बैंक का अलग अलग सिस्टम है यार। ऑनलाइन जो स्टेबल मनी का जरिया है, उससे जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें 7 दिन होता है कि आप आज पैसा निवेश किए, 7 दिन बाद, आज टुडे पैसा इन्वेस्ट, 7 डेज बाद आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका से आप पैसे को निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे आप, और कितना साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो आप कम से कम 10 साल यार, 10 साल के लिए आप यहां पैसा निवेश कर सकते हैं। अब इतना तो क्लियर हुआ कि हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो 1,000 से लेके आपके पास चाहे जितना मनी है, लोट ऑफ मनी, उतना पैसा एफडी में जमा कर सकते हैं। अब इसके बाद समझेंगे यार कि लोगों को डर होता है, दोनों जगह लोगों को डर होता है। कोई पर्सन हो गया ये XYZ जो बैंक में अपना एफडी करना चाहता है या आरडी करना चाहता है। इस पर्सन को डर रहता है यार कि मैं जो अपना पैसा दे रहा हूं, उस पैसे को खोने का डर है, उसे लूज होने का डर है यार, कि मेरा पैसा कहीं कम तो ना हो जाए, ऐसा तो नहीं मेरा पैसा ही गायब हो जाए। हर एक पर्सन का डर होता है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलता है अब XYZ किसी भी बैंक में पैसा निवेश करें, आरडी करें या एफडी करें, मैं आपके पैसे को गारंटी लेता हूं। क्या लेता हूं? गारंटी। वो गारंटी लेता हूं आपके पैसे पे कि आपका पैसा मेरे पास सेफ है, आपका पैसा मेरे पास सेफ है। अगर आप 5 लाख रुपया तक, कितना? 5 लाख रुपया तक, कितना? 5 लाख रुपया तक, 5 लाख रुपया तक निवेश करते हैं बैंक में, तो गवर्नमेंट आपके पैसे को सेफ बोलती है कि आपका पैसा सेफ है। इतना तो क्लियर हुआ कि आपका पैसा सेफ है। अब बात करेंगे आरडी के ऊपर है। दोनों सेम कंडीशन, दोनों जगह आप पैसा अगर निवेश कर रहे हैं, यहां भी और यहां भी, तो यहां सेफ है। लेकिन यहां आप एक ही अमाउंट आपको फिक्स करना पड़ेगा। या तो 50,000 एक बार में डाल सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, यहाँ आप पैसा डाल सकते हैं। लेकिन एक ही बार में आपको डालना होगा, मात्र एक बार में। और 10 साल के लिए आप लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब कम से कम अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम केवल 7 दिन तक यार, 7 दिन से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 7 डेज से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 7 डेज से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। इतना क्लियर हुआ। अब आएंगे आरडी के बारे में। आरडी को पहले भी मैं बताया कि रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं यार। और देखिए, दोनों जो है ना यार, वो आपके इमरजेंसी के लिए बहुत जबरदस्त तरीका है। यहाँ अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं, जो आपके पास
पैसा एक्स्ट्रा है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख अपने जरूरत के हिसाब से घर पे तो रखना चाहिए इंसान को। ये आपका होम हो गया, अपने जरूरत के हिसाब से जैसे 50,000 या 1 लाख तो रखना ही चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जिसके पास मनी हो रहा है वो पर्सन क्या करेगा, या तो आरडी करे या तो एफडी करे। ठीक है, अब आरडी किसके लिए होता है, आरडी किसके लिए होता है वो मैं बात करने वाला हूँ। आरडी उन लोगों के लिए होता है जो लोग कम पैसा कमाते हैं, जैसे जिनके पास अब इतना अमाउंट नहीं होगा, 1 लाख नहीं होगा, 50,000 नहीं होगा, 2 लाख नहीं होगा, 20,000 नहीं होगा, उन लोग क्या कर सकते हैं, तो वो लोग आरडी करेंगे। कैसे आरडी करेंगे, सबसे पहले आएंगे, जैसे ये पर्सन हो गया, ये पर्सन हो गया, ये कोई कंपनी में जॉब करता है यार, ये कंपनी में कोई जॉब करता है, क्या करता है, ये जॉब करता है। लेकिन इससे जो सैलरी मिलता है, इसका सैलरी कम से कम यार 10,000 मांग सकते हैं। ठीक है, 10,000, 10,000 इसका सैलरी है। अब 10,000 सैलरी में उसमें खाता है पीता है, अब इसके पास बचता है पैसा कितना, 2,000, कितना बचता है, 2,000 बचता है। अब 2,000 एफडी में तो जमा नहीं करेगा, अगर एफडी में जमा कर दिया तो फिर से उसमें एफडी नहीं कर पाएगा वो, एक ही बार में पैसा क्यों निवेश होता है। वैसे व्यक्ति के लिए, ऐसे पर्सन के लिए आता है आरडीआर, कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। इतना क्लियर हुआ। लेकिन समझेंगे यार, आप हर मंथ आप पैसा निवेश कर सकते हैं। आपको हर महीने सैलरी मिल रहा है, आप उसमें से 2,000 रुपया, 2,000 करना चाहें या तो 1,000 रुपया करना चाहें, आप आरडी कर सकते हैं। और कितना साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए यार, 10 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक में। जो अब इमरजेंसी फंड में काम कैसे करेगा इस पे आगे आएंगे, लेकिन ये समझेंगे, पहले क्लियर कर लेते हैं सब यार। 10 साल के लिए आप पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना महीने के लिए आप पैसा यहाँ जमा कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानना है। बेस अगर मजबूत हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं यार। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक ही वीडियो में पूरा जानकारी मिल जाए तो सबसे अच्छा है यार। बार बार भटकना अच्छा नहीं लगता है किसी भी इंसान को। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम 2,000 रुपया करके इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, 5,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका मंथली पैसा आ रहा है। 6 महीने के लिए आपका पैसा कम से कम लॉक होता है आरडी में यार, 6 महीने से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 साल। कितना, 10 साल। इतना क्लियर हुआ। लेकिन जब आपको पैसा की जरूरत पड़ता है, कभी भी किसी समय आप अपना पैसा यहां से निकाल सकते हैं। अगर आप पैसा वहां से निकालेंगे तो थोड़ा बहुत पेनाल्टी लगता है, क्योंकि आपने दिए हुए समय अवधि से पहले अगर पैसा निकाल रहे हैं तो वहां एक पेनाल्टी लगता है, जो 1% या 0.5% हो सकता है। ठीक है, आधा % क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि ये भैया जो हैं ये बोले हैं कि बैंक में जाके मुझे 10 साल के लिए पैसा निवेश करना है, 10 साल के लिए, या आरडी हो गया या एफडी हो गया, लेकिन आप 10 साल से पहले नहीं, 3 साल में ही पैसा निकालने के लिए बोल दिए कि मुझे 3 साल में पैसे को काम है। ठीक है, तो 3 साल में अगर आप पैसे को निकालना चाहेंगे तो उस समय आपको एक पेनाल्टी लगेगी, जो 1% हो सकता है या 0.5 हो सकता है। इतना क्लियर हुआ, और आपका पैसा सेफ है यार। अब बात करेंगे कि हम आरडी और एफडी में खुलाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, और किन बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो पैसा है, जो हमारा पैसा है वो बहुत लोगों से बेहतर हो जाएगा। अब अगर आप आरडी भी कराना चाहते हैं तो बैंक वालों से जाके ये बात बोले कि हमें सिंपल इंटरेस्ट वाला आरडी नहीं, मुझे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला आरडी चाहिए। कौन सा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला आरडी। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला आरडी में क्या होता है, ये समझ लीजिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आरडी जो लिखा है, इसमें क्या होता है, अगर आप 5,000 साल में निवेश करते हैं तो पहले साल आपको केवल 5,000 पे ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे साल आपको आपके 5,000
प्लस ब्याज, दोनों पे ब्याज मिलेगा यार। इस तरीके से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आरडी या एफडी काम करता है। आपके मूलधन प्लस ब्याज दोनों पे ब्याज मिलता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आरडी और एफडी में ऐसा नहीं होता है। केवल आपके मूलधन पे, जैसे आपने 1,00,000 रुपया, 1,00,000 का क्या किया आपने, एफडी किया, 1,00,000 का एफडी किया, तो हर साल आपके केवल 1,00,000 पे ही ब्याज मिलेगा यार। ऐसा नहीं है जो बैंक वाले ने ब्याज दिया उस पर भी ब्याज मिलेगा, वैसा इसमें नहीं होता है। केवल आपके 1,00,000 पे ब्याज मिलेगा। जैसे पहले साल आपको 6,000 रुपया मिल गया, मान के चलिए 6,000 रुपया मिल गया, 6,000 रुपये मिल गया। अब दूसरे साल भी क्या होगा, आपको 6,000 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 6,000 बढ़ के पैसा मिले, 6,000 ही मिलेगा। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आरडी या एफडी काम करता है। लेकिन एक चीज और समझेंगे यार, जो इससे भी बेस्ट है, इससे भी बेस्ट है। अगर वो टेक्निक आप अपनाते हैं, वो सिस्टम लागू करते हैं, तो आपका जो पैसा है ना सर, इससे भी तेजी से ग्रो करेगा। वो क्या तरीका है, वो क्या सिस्टम है, वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा मिल रहा है, जबरदस्त मिल रहा है, तो आपको कहीं भागना नहीं चाहिए यार। आपको सुन के जाना चाहिए, देख के जाना चाहिए। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आरडी या एफडी नहीं चूज करना है, आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आरडी या एफडी चूज करना है। और जैसे मैं बात किया कि आपकी इमरजेंसी के लिए ये काम कर सकता है। इमरजेंसी के लिए कैसे काम करता है, जैसे आज आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, कहाँ, बैंक में। जैसे सिंपली बैंक में लोग पैसा रखते हैं, सेविंग बैंक में या करेंट बैंक में, वहां तो उनको इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं है, 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है यार। किसमें, करेंट बैंक में, करेंट में। लेकिन सेविंग में रखते हैं आप, सेविंग में रखते हैं तो आपको 3% या 4% मिलता है। लेकिन अगर आपको ये सोचिए 6% या 7% मिले तो कितना बेहतर है यार। वो सेम पैसा आपका, सेम समय भी है, टाइम भी सेम लग रहा है, पैसा भी सेम है, लेकिन आपको 1,00,000 पे 3,000 रुपये मिल रहा है। कितना, 1,00,000 पे आपको 3,000 मिल रहा है। लेकिन आप कुछ सिस्टम से चलते हैं, आप नियमों को हिसाब से चलते हैं, आप आरडी कराते हैं, एफडी कराते हैं, उस तरीके से 1,00,000 पे आपको कम से कम 7,000 या 8,000 मिलता है, तो कितना बेस्ट है। लेकिन आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आरडी या एफडी चूज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में 5 साल में, 7 साल में आपका पैसा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा यार, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्रो होगा आपका पैसा। तो ये तो फिक्स हुआ। और इमरजेंसी के लिए मैं बात कर रहा था कि इमरजेंसी के लिए आपके पैसे, इमरजेंसी के लिए मैं बात करता कि इमरजेंसी में आपका पैसा वो कैसे काम करता है। जैसे ये तो सब तरीका ठीक हो यार। अगर आप अपना आरडी या एफडी स्टेबल मनी ऐप से करते हैं, किससे, स्टेबल मनी ऐप से, तो आप घर बैठे ही पैसा निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और घर बैठे ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें भी वही तरीका है, सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है आपको। ये 7% या 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आपके एक क्लिक करने से आपके अकाउंट में पैसा चला आएगा, और आप जब चाहें तब पैसा निवेश कर सकते हैं। ये तरीका है यार स्टेबल मनी में। तो स्टेबल मनी के बारे में एक दिन आपको विस्तार से बताएंगे, और स्टेबल मनी से पैसा निवेश करके भी दिखाएंगे कि स्टेबल मनी से पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट होता है।